हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वदीप। आईएएस मार्गदर्शक चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर एनसीईआरटी सीरीज चल रही है जिसमें हम ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। कल हमने जो कक्षा 6 की ज्योग्राफी का पहला चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी को देखा था। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए उसी के सौरमंडल टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें आज की वीडियो में हम सूरज को देखेंगे। ये हमारे सौरमंडल का एक फ़ोटो है जिसमें सौरमंडल के सभी मेंबर्स और उसके मुखिया सूरज दादा बैठे हुए हैं। तो आगे बात करते हैं सौर परिवार। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि हमारा जो सौरमंडल है वो 8 ग्रह, सूरज और उसके उपग्रह व हजारों छोटे बड़े पिंडों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये इनसे मिलकर बना हुआ है। हमारे सौरमंडल की भी स्थिति हम जैसे मैंने आपको कल बताया था कि ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के अंदर कई आकाशगंगा हैं। आकाशगंगाओं में जो हमारी आकाशगंगा मिल्की वे है उसकी एक भुजा के अंदर हमारा सूरज सोलर सिस्टम स्थित है। तो हमारी जो आकाशगंगा है मिल्की वे, उसके केंद्र से लगभग 27,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हमारा सौरमंडल स्थित है। यानी कि अगर हम मिल्की वे की बात करें इस तरीके से, तो एक भुजा में कहीं पे 27,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हमारा सूर्य स्थित है। ये हमारा जो सौरमंडल है वो लगभग 5 अरब वर्ष पुराना है और इस सौरमंडल के केंद्र में सूर्य, इस जो तारा है वो हमारा सूर्य है और सभी पिंड इसकी परिक्रमा करते हैं। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि इसमें 99% से भी ज़्यादा द्रव्यमान सूर्य में ही स्थित है। तो 99.9% द्रव्यमान सूर्य में स्थित है। यानी कि आप देख सकते हैं कि 1% द्रव्यमान से सभी ग्रह यानी पूरे 9 ग्रह हैं। उसके बाद धूमकेतु, एस्ट्रॉयड बेल्ट, कुइपर बेल्ट, उसके अलावा और भी हैं। ये सारी केवल 1% द्रव्यमान। तो सोचिए सूरज में कितना द्रव्यमान होगा। अब बात करते हैं हम सूरज के बारे में, थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। सूरज हमारे, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि सूरज हमारे सौर परिवार का केंद्र में स्थित है और ये अन्य तारों की तुलना में, अब यहाँ पे हम तारों की बात करें, तारों की भी टाइप होते हैं। तो उस टाइप में हमारा सूर्य जो है मीडियम आकार का है और औसत प्रकाश देने वाला है। मैं इसको हटा देता हूँ। तो जो हमारा सूर्य है वो एक तो मध्यम आकार का है और औसत प्रकाश देता है। सूरज, जो तारे होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, जो बड़े और ज़्यादा, जिनका तापमान बहुत ज़्यादा होता है, तो उनका रंग जो होता है वो नीले कलर का होता है। ठीक है, और जो उसके बाद की सेकंड स्टेज के जो तारे होते हैं वो उनसे कम गर्म होते हैं, यानी थोड़े से कम गर्म होते हैं। ठीक है, और उनका जो रोशनी का कलर होता है वो श्वेत कलर का होता है। वाइट कलर की रोशनी उनमें आती है। इसके बाद जो सबसे नीचे तीसरे निम्न कलर के तारे होते हैं, थर्ड स्टेज के, उनका वो और कम तापमान वाले होते हैं और उनका जो कलर होता है वो पीले कलर का होता है। तो हमारे जो सूर्य का तापमान या सूर्य का जो कलर है वो निम्न, जो फर्स्ट स्टेज थर्ड स्टेज वाले का है और सूरज का जो प्रकाश है वो पीले कलर का प्रकाश आता है। आप देख सकते हैं, आप रोज़ देखते भी होंगे कि हमारे सूरज की रोशनी है वो हल्की सी पीले कलर की है। तो इसलिए ये औसत प्रकाश वाला और मध्यम आकार का है। ठीक है, यह एक गैसीय गोला है। ये तो आपको पता ही है कि हमारा सूरज एक गैसीय गोला है जिसमें 71% जो है हाइड्रोजन गैस होती है, 26.5% जो है वो हीलियम होती है, बस 2.5% अन्य तत्व भी होते हैं। सूर्य के क्रोड, अब सूर्य का जो तापमान है वो भी अलग अलग प्रकार से डिवाइडेड रहता है। तो सूर्य के जो कोर का तापमान है, यानी कि केंद्र क्रोड का तापमान जो होता है कोर का, वो लगभग 1.5 गुना 10 की घात 7
डिग्री सेल्सियस होता है, यानी इसका तापमान बहुत केंद्र में बहुत ज़्यादा होता है। इस केंद्रीय तापमान, केंद्र में इतना ज़्यादा तापमान होने का कारण क्या है? क्योंकि इसके केंद्र में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया चलती है। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, सूर्य की ऊर्जा व प्रकाश का निर्माण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के कारण होता है। यह अभिक्रिया सूर्य के केंद्र में होती है। तो ये जो अभिक्रिया है, नाभिकीय जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया बहुत तेज यानी बहुत हाई टेम्परेचर में होती है। तो अब जहाँ पे ये होगी वहाँ पे तापमान भी ज़्यादा होगा, तो स्वाभाविक सी बात है ये जो क्रिया होती है सूर्य के केंद्र में होती है, तो वहाँ का तापमान भी ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे आगे इस अभिक्रिया में होता क्या है? इस अभिक्रिया में जो 4 हाइड्रोजन नाभिक होते हैं, ये एक भारी यानी एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। इसके अलावा ये तो केंद्र की बात हो गई। अगर सूर्य के बाहरी सतह की बात करें तो सूर्य का बाहरी सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सूर्य की सतह की बात कर रहे हैं हम यहाँ की, ठीक है, और इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा तापमान है। तो ये सूर्य की सतह का। अब हमारा सूर्य, जैसा मैंने कल की क्लास में बताया था, कल के वीडियो में, कि हमारा सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और ये वाला क्वेश्चन पूछे भी जा चुका है कि हमारा सूर्य पृथ्वी से कितनी किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा यह अगला क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है। तो हमारे सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। जो पृथ्वी, ये थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया है। हमारा जो सूर्य है, यहाँ पे आना चाहिए था, हमारा सूर्य पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक बड़ा है। पृथ्वी की जो साइज है उसको 109 गुना बढ़ा दो जाए, तब हम जाके सूरज की साइज के बराबर होंगे। ये सूर्य की। अब आते हैं सूर्य की संरचना के बारे में। तो सूर्य की संरचना की अगर हम बात करें तो जैसे हमने कोर के बारे में तो देख ही लिया है कि सूर्य का कोर क्या है। तो ये सूर्य का कोर, तो ये वाला जो हिस्सा है रेड कलर का, ये सूर्य का कोर है, ठीक है। उसके बाद जो अगला सर्किल है ये रेडियोधर्मी जोन है, यानी कि यहाँ पर रेडिएशन होता है। यही वो एरिया है जहाँ पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। संवहन क्षेत्र, यहाँ पर जैसे हमारी पृथ्वी के अंदर संवहनीय धाराएं चलती हैं, ऐसे ही इस वाले जोन में संवहनीय धाराएं चलती हैं। इस वाले पूरे जोन में संवहनीय धाराएं चलती हैं। पूरा जो सूर्य का प्लाज्मा है वो ऊपर से नीचे एक धारा के रूप में बहता है, ठीक है। उसके बाद ये अगला वाला जो है, अगर हम इसकी बात करें, अगले वाले की अगर हम बात करें तो ये वाला, अब ये वाला जो जोन है, ये वाला, ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो जोन है ये है प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल, इसको फोटोस्फीयर भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से सूर्य का प्रकाश निकलता है। यह एक सतह होती है, हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। ये सूर्य का प्रकाश मंडल है। उसके बाद ऊपरी, इसके ऊपर जो सतह है वो है वर्णमंडल यानी क्रोमोस्फीयर। और ये जो आप ये वाले केसरिया रंग में देख रहे हैं, हाँ, ये है कोरोना, सूर्य की कोरोना। इसको हम और अच्छी तरीके से समझते हैं। ये एक इमेज है सूर्य की, और इसमें आप देखिए ये सूर्य का केंद्र है, कोर है, ठीक है। उसके बाद ये देखो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसमें हमारा ये कोर है, फिर रेडिएटिव जोन है यानी विकिरण क्षेत्र है, कन्वर्सन जोन यानी संवहन क्षेत्र है, ये देखो ये इंटरनल जोन, ये पूरा हो गया। उसके बाद ये सतह के नीचे का प्रभाव देखो, ये फ्लो को बता रहा है कि यहाँ से जो है सूर्य का प्लाज्मा है वो रोटेट हो रहा है,
फ्लो हो रहा है। ये वाली जो लेयर देख रहे हैं आप, ये वाली लेयर है फोटोस्फीयर, ठीक है। और ये फोटोस्फीयर की बात है, ये इसकी जो ऊपर वाली लेयर है, ये जो चमकीली चमकीली लेयर है, ये है क्रोमोस्फीयर। देखो ये वाला क्रोमोस्फीयर। और उसके बाद क्रोमोस्फीयर के बाद है ये जो आप चमक देख रहे हैं, ये बाहर रोशनी निकलती हुई दिख रही है, ये है कोरोना, ठीक है, कोरोना। अब इसके कोरोना ये चमक के बीच में कहीं पे अगर होल या जगह हो जाती है तो उसे बोलते हैं प्रवाह मंडल विवार या कोरोना होल, ठीक है। उसके अलावा इसमें है सौर ज्वाला, ठीक है, या ये है सौर ज्वाला उभार, इसको हम आगे देखेंगे अगले वाले में डिटेल से। और ये है सौर कलंक, तो इनको भी हम आगे देखेंगे। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हमें ये देखना है, पेपर में हमसे क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछा जाएगा, इसका क्रम सेट करने के लिए पूछा जाता है कि अंदर से बाहर की ओर या बाहर से अंदर की ओर, इस प्रकार से क्रम बताइए। तो अगर हम बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो सबसे पहले अंदर से बाहर की ओर जाते हैं। अगर हम अंदर सूरज के अंदर से बाहर की ओर आ रहे हैं तो पहले हमें मिलेगा पहले हमें मिलेगा केंद्र यानी कि कोर, उसके बाद मिलेगा विकिरण क्षेत्र रेडिएशन जोन, उसके बाद कन्वर्सन जोन यानी कि संवहन क्षेत्र, फिर उसके बाद हमें मिलेगा प्रकाश मंडल, ठीक है, ये प्रकाश मंडल है। और प्रकाश मंडल के बाद फिर क्रोमोस्फीयर मिलेगा हमें, क्रोमोस्फीयर के बाद फिर हमें मिलेगा कोरोना। तो ये इसका सेट है पूरा। अब हम बात करते हैं आगे। एक और मैंने इमेज लगा रखी है, ये इसमें ये सेट किया हुआ है अंदर से बाहर की ओर। तो ये देखो, ये ऊपर से अगर हम नीचे की ओर जाते हैं तो ये अंदर से है, अंदर से बाहर की ओर। तो पहले कोरोना मिलेगा, फिर रेडिएशन जोन मिलेगा, फिर कन्वर्सन जोन मिलेगा, फिर फोटोस्फीयर मिलेगा, फिर क्रोमोस्फीयर मिलेगा और फिर कोरोना मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ये कुछ शब्दावलियाँ हैं जिनको अभी हम पढ़ रहे थे, समझ रहे थे। ये हैं क्या, कैसे इनको बनाया गया है, क्या है ये, इनको हम समझते हैं। सबसे पहले है प्रकाश मंडल, ठीक है। केंद्र और कोर तो आप समझ गए। तो इसमें दो चीज़ें नहीं हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो रेडिएशन जोन है, जैसे मैंने बताया था कि रेडिएशन जोन है, यहाँ पर रेडिएशन होता है। जो केंद्र के अंदर नाभिकीय जो संलयन अभिक्रिया होती है, उससे जो रेडिएशन निकलता है वो रेडिएशन जोन में उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा रहता है, वो रेडिएशन जोन है। संवहन जोन में जो प्लाज्मा बनता है सूरज के अंदर, वो प्लाज्मा फ्लो करता है, तो उसे संवहन जोन कहते हैं, ठीक है। ये दोनों हो गए। अब आते हैं प्रकाश मंडल। उसके बाद प्रकाश मंडल की लेयर आती है। तो प्रकाश मंडल होता क्या है? प्रकाश मंडल, प्रकाशमान एक सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य की जो सतह है उसको प्रकाश मंडल कहते हैं, ठीक है। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते, क्योंकि ये क्या है कि जो वायुमंडल है सूर्य का, ठीक है, वो उसके प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, ठीक है। अब आते हैं प्रकाश मंडल क्या हुआ? प्रकाश मंडल सूरज की सतह है, और ये इसलिए नहीं चमकती क्योंकि यहाँ से जो प्रकाश निकलता है वो वर्णमंडल यानी कि सूरज, जो वायुमंडल है सूरज का, वो उसको अवशोषित कर लेता है। क्रोमोस्फीयर की अगर हम बात करें तो क्रोमोस्फीयर क्या है? क्रोमोस्फीयर है सूर्य के वायुमंडल में जो प्रकाश, जो सूर्य के वायुमंडल है और प्रकाश मंडल से प्रकाश को अवशोषित ये कर लेता है, तो इसी को वर्णमंडल कहते हैं। इसका जो रंग होता है वो लाल रंग का होता है। तो वर्णमंडल सूर्य का वायुमंडल हो गया, प्रकाश मंडल सूर्य की सतह हो गई। अब बात करते हैं कोरोना। कोरोना क्या है? कोरोना सूर्य का सबसे बाहरी भाग है जो केवल पूर्ण सूर्यग्रहण के समय ही दिखाई देता है। इसे सूर्यक्रीट या कोरोना कहा जाता है। तो हमारी जो कोरोना चल रहा है, इसे कोरोना सूर्य की जो बाहरी सतह है, जो मैं इस वाली में आप देखो, ये देखो आपको ये दिख रहा है ना, ये निकले हुए निकले हुए जो रेज निकल रही हैं, तो ये कोरोना होती हैं।
तो इसी वजह से जो कोरोना वायरस है इसमें भी जो इसका रेस तो नहीं है, इसमें जो उसके हैंड है यहाँ से ये जुड़ता है कोशिका से, तो वो भी ऐसी फूल टाइप में निकले हुए हैं, तो इसीलिए उसको कोरोना बोलते हैं। अब आते कोरोना, ये पूर्ण सूर्यग्रहण के समय ही ये दिखाई देता है और पूर्ण सूर्यग्रहण के समय ही इससे प्रकाश की प्राप्ति होती है। तो जिस एरिया में पूर्ण सूर्यग्रहण होगा उस एरिया को छोड़कर पूरी धरती को कोरोना जो है वहीं से प्रकाश की प्राप्ति होती है। ठीक है, और ये एक्सरे को उत्सर्जित करता है। सौर ज्वाला क्या होती है? तो सौर ज्वाला प्रकाश मंडल यानी कि सूरज की सतह से निकलने वाले परमाणु या आयनित कणों के तूफान होता है, इसे सौर ज्वाला कहते हैं। यही सौर ज्वाला पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराकर ध्रुवीय ज्योतियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, यह मैं आगे आपको भी दिखाऊंगा कि ध्रुवीय ज्योति कैसे बनती हैं, कैसे टकराती हैं, इसको भी दिखाऊंगा। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि जो पृथ्वी के जो ध्रुवीय ज्योति बनती हैं उनके उत्तरी गोलार्ध में क्या नाम है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं सौर कलंक की। तो सौर कलंक क्या होता है? सन स्पॉट ये हर 11 साल में सूरज के ऊपर दिखाई देते हैं। ठीक है, ये सूरज की सतह के वे भाग होते हैं जिनका तापमान अन्य भागों की अपेक्षा कम होता है। जैसा कि हमने देखा है कि सूरज के सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इन सौर कलंक का जो एरिया होता है या क्षेत्र होता है, भाग होता है, यहाँ का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। ये जो सौर कलंक होते हैं प्रबल चुंबकीय विकिरण को उत्सर्जित करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चुंबकीय वेव ये निकालते हैं। ये वही भाग होते हैं। अब ये भाग कौन से हैं, क्यों ये सोलर कलंक बनते हैं? ये वही भाग होते हैं जहाँ से सौर ज्वाला निकलती है। ठीक है, और उत्सर्जित चुंबकीय जो क्षेत्र होते हैं, जो चुंबकीय विकिरण है, वो पृथ्वी के वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है, यानी कि जो हमारे सैटेलाइट्स हैं, फ़ोन टावर वगैरह, इनको खराब कर सकती है, इफेक्टेड कर सकती है। अब बात करते हैं सूर्य तूफान। सौर तूफान क्या होता है? तो यह सूर्य की संलयन अभिक्रिया है, उसके कारण ये गलत लग गया है, अभिक्रिया के कारण जो सौर ज्वाला और सशक्त आवेशित कण यानी कि कोरोनल मास इंजेक्शन के जो रूप में ऊर्जा को ये निकालता है। सूरज जो हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है, वो सौर ज्वाला के माध्यम से और आयनित कणों के रूप में निकालता है। तो ये जो ऊर्जा का प्रभाव होता है, ये आयनित कण जो निकलते हैं, ये पृथ्वी पर मौजूद जो अभी सेम चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो संचार जो है उनको प्रभावित करते हैं, उनको नष्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो सूरज के ऊपर नज़र बनाए रखते हैं कि क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या कोई सौर ज्वाला निकल रही है, अगर निकल रही है तो उसका प्रभाव कितनी स्ट्रॉन्ग है, तो ये सारी चीज़ों पर वो नज़र रखते हैं। ये देखिए एक इमेज है, इसके माध्यम से मैं आपको समझा सकता हूँ कि कैसे सौर ज्वाला जो है वो हमारी पृथ्वी को प्रभावित करती है। ये देखिए, ये सूर्य है और ये सूर्य है और ये एक सौर ज्वाला है। ठीक है, ये सौर ज्वाला है, ये निकलती है। अब ये सूर्य ज्वाला देखो जब ऐसे निकलती है तो इसी से ये जब तक अंदर जाती है, यानी यहाँ से उठ के यहाँ जाती है, तो उसको सौर ज्वाला बोलते हैं। लेकिन ये जब ज़्यादा पावरफुल होती है और सूर्य के जो उसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है या जो उसका वायुमंडल को क्रॉस कर जाती है, निकल जाती है, तो इसको बोलते हैं फिर कोरल मास इंजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये कोरल ये निकली है, यहाँ से निकलती है और ये निकल कर ये बाहर आ गई, तो ये अब ये क्या बन गई? कोरोनल मास इंजेक्शन। अब इसी इंजेक्शन यानी कि इसके अंदर जो पार्ट होंगे, जो कण मूव हो रहे होंगे या फ्लो हो रहे होंगे, उनको बोलते हैं आयनित कण। अब ये कण क्या करते हैं? ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से आगे टकराते हैं। तो ये टकराते हैं, तो यहाँ देखिए कितना सा चुंबकीय क्षेत्र, और पीछे की ओर पूरा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पीछे की ओर
चला गया। ये इतने पावरफुल होते हैं। अब इसको ये देखिए, अब ये सौर विंड आ रही हैं, ठीक है, और ये सौर विंड के कारण ये पृथ्वी का मैग्नेटिक टेल है, या जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, वो पीछे की ओर चला गया है। अब ये जब टकराते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है कि ये आते हैं, इनको कुछ को नॉर्थ पोल की ओर भेज देता है और कुछ को साउथ पोल की ओर भेज देता है। तो ये साउथ पोल पर ये आयन मंडल में पहुंचकर, आयन मंडल मध्य मंडल के पास पहुंचकर ये पृथ्वी के जो वायुमंडल में आ जाते हैं, और वहाँ पर कुछ इस प्रकार की रोशनियाँ जो अपनी एनर्जी है उसको रिलीज करते हैं। तो कुछ इस प्रकार की हमें रोशनी देखने को मिलती है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए, ये सौर कलंक का एक इमेज है। ये सौर कलंक है। यहाँ से जो सौर ज्वाला निकलती है, ठीक है, ये इस प्रकार से दिखाई देते हैं। ये सन की एक फ़ोटो है जिस पर सौर कलंक बने हुए हैं, ये सौर कलंक हैं। और ये कोरोना की फ़ोटो है। ये देखिए आप, ये इमेज में ये निकले हुए हैं, ये कोरोना है। तो यहीं से हमें पूर्व सूर्यग्रहण के समय रोशनी प्राप्त होती है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, आपको वीडियो जो लेक्चर है आपको अच्छा लगा होगा। और इसमें मैं एक चीज़ जानना भूल गया कि जो भी सूरज के लिए जो भी सोलर मिशन या जो भी मिशन छोड़े गए हैं उनको भी मुझे ऐड करना था, पर ऐड नहीं कर पाया, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं उसको भी ऐड कर दूंगा। तो आप अपना सुझाव दीजिए। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।